हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। ग्रुप डी के एग्जाम के लिए एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लाया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को शुरू करेंगे, आप लोग देखना कि इस वीडियो में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है। दोस्तों, रेलवे ट्रैक की टोटल चौड़ाई यह होता है 1.43 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। देखिए, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन यह हो जाएगा कन्याकुमारी नई दिल्ली, यानी कन्याकुमारी टू नई दिल्ली, जो कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है। दोस्तों, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत यह हो जाएगा डीजल इंजन। ऑप्शन नंबर बी डीजल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है। दोस्तों, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाले जो मुख्य ट्रैक हैं यह मानक ट्रैक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, मानक ट्रैक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। दोस्तों, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण यह कहलाएगा हुक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी के प्रिपरेशन करने वाले के लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो में अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का मुख्य कार्य होता है ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी ट्रेन की गति को नियंत्रित करना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है। तो रेलवे की जो प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है इसका नाम है आरपीएफ। ऑप्शन नंबर ए आरपीएफ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी। तो देखिए, भारत में पहली रेल यात्रा यह हुआ था 1853 में। ऑप्शन नंबर ए 1853 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है। तो रेलवे प्लेटफॉर्म की टोटल ऊंचाई यह 0.9 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। तो भाप इंजन के आविष्कारक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी थॉमस न्यूकोमेन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का उद्देश्य क्या है। तो रेलवे स्टेशन पर जो सूचना प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है यह ट्रेन के समय की जानकारी देना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है, रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है। तो यह होते हैं उपरोक्त सभी, जैसे कि मानव और यांत्रिक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा यह संचालित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया था। देखिए, इलेक्ट्रिक इंजन के आविष्कारक यह हो जाएंगे बोल्टा। ऑप्शन नंबर सी बोल्टा जो है क्वेश्चन जो है, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया था, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोल्टा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाए जाते हैं। देखिए, बफर जो कि रेलवे ट्रैक पर यूज़ होते हैं यह बफर हो जाएगा सुरक्षा बफर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, सुरक्षा बफर। देखिए, अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, ट्रेन के पहिए का व्यास कितना होता है। दोस्तों, ट्रेन के पहिए का व्यास यह होता है 0.9 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है। तो देखिए, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली यह ब्रेक प्रणाली कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन है, इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं। तो इंजन की धुआं निकलने वाली प्रणाली को कहते हैं एग्जॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एटीसी। ऑप्शन का बी एटीसी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किए जाते हैं? तो देखिए सूचनाएं प्रदान करने के लिए रेलवे स्टेशन पर इस्तेमाल करते हैं डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड और लाउडस्पीकर जैसी सभी सुविधाएं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किए जाते हैं? तो देखिए उच्च गति वाले ट्रेनों के लिए उपयोग में लेते हैं उच्च गति ट्रैक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? तो देखिए सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ होगा रुकना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रुकना, जो कि सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ होता है। और हरे बत्ती का जो अर्थ होता है वह आगे बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए आपका उस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। और फिलहाल जो लाल बत्ती है इसके लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य यह हो जाएगा दुर्घटनाओं को रोकना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? देखिए भारतीय रेलवे का जो उद्देश्य है यह है ए और बी, यानी कि ऊपर के दो ऑप्शन जैसे कि यात्री सेवाएं और माल परिवहन इस तरह के दोनों ऑप्शन आपका राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग में होते हैं? तो यह पदार्थ होते हैं स्टील। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे से अलग क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए भारत का प्रवेश द्वार जो है वह कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो देखिए मसालों की रानी जो है यह कहते हैं इलायची को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? तो देखिए भारत में जो पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था यह हुआ था सन 1995 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होते हैं? तो देखिए सब्जी जिसमें सबसे अधिक कैल्शियम होती है तो यह सब्जी हो जाएगा पालक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो देखिए दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो थी यह कोलकाता में थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो ताजमहल है यह है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाए जाते हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह मनाए जाते हैं 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, गुलाब का शहर किसे कहते हैं? दोस्तों गुलाब का शहर यह कहे जाते हैं चंडीगढ़ को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, चंडीगढ़, जो कि गुलाब के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? दोस्तों हॉकी के जादूगर यह कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो जो मटके का पानी है इसको पीने से मनुष्य में ब्लड प्रेशर का बीमारी जो है वह ठीक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इनमें से जो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है यह आपका हो जाएगा बांस का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन है, सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलते हैं? देखिए भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे सस्ता पेट्रोल मिलते हैं तो यह राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर सी गोवा, जो कि है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, किस फल को पकाने में 2 साल का समय लगता है? तो देखिए ऐसा फल जिसको पकाने के लिए 2 साल का समय लगते हैं तो यह फल हो जाएगा अनानास। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? दोस्तों सफ़ेद हाथी यह पाए जाते हैं थाईलैंड देश में। ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की होती है? तो देखिए सबसे महंगी लकड़ी यह होता है लाल चंदन का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो है यह है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। तो देखिए दुनिया का एकमात्र नदी जिसमें पानी हमेशा गर्म रहता है तो यह नदी हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है। तो सैमसंग मोबाइल कंपनी जो है यह है साउथ कोरिया देश की कंपनी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। तो देखिए झीलों की नगरी जो है यह कहा जाता है उदयपुर शहर को। ऑप्शन नंबर बी उदयपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश में आधी रात को भी सूरज निकलता है या फिर चमकता है। देखिए क्वेश्चन है, किस देश में आधी रात को सूरज चमकता है। तो यह देश हो जाएगा नॉर्वे। देखिए सूरज निकलता है, चमकता है या नीला सूर्य है, ये सभी क्वेश्चन आपको नॉर्वे देश से ही मिलेंगे, यानी नॉर्वे देश इस सभी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। देखिए मनुष्य के दिमाग में बुद्धि का केंद्र यह हो जाएगा सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो भारत देश की सबसे पवित्र नदी यह नदी हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। तो देखिए मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग यह हो जाएगा प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, बुनकरों का शहर कौन से शहर को कहते हैं। तो बुनकरों का शहर जो कहते हैं यह कहते हैं पानीपत को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो जो मछली है वह सांस लेती है गल्फरों से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होते हैं। तो यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जानते हैं। तो यह ग्रह हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो यह हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, काला गुलाब किस देश में पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं तुर्की देश में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो देखिए गंगा नदी जो कि बांग्लादेश में पद्मा नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 56, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो यह है नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं। तो यह देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। तो यह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मरने के बाद शरीर का कितना वजन कम जाता है। तो यह लगभग 21 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। क्वेश्चन जो है आपके लिए है केला, आम, अनार, पपीता। इन ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट करना कि आपका स्कोर कितना हुआ, आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत से वीडियोस इस चैनल पर आने वाले हैं, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।